बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ाइफ प्लस चैनल के प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपके लिए सूरह इखलास का नहायत ही मुजर्रब वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुई हूँ। ये ख़ास अमल जो है मेरी बहुत सी बहनों ने किया और उनमें से एक मेरी बहन ने बताया कि मैंने आपके बताए और इस ख़ास अमल के मुताबिक मैंने ये जो वजीफ़ा है जो किया, अल्लाह पाक ने मुझे एक दिन के अंदर ही औलाद की खुशखबरी जो है वो मुझे सुना दी और मेरे दिल में जो भी हाजत थी, जो भी बड़ा मकसद था, अल्लाह पाक ने उसको पूरा किया। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी दुआ है कि ए रब्बे करीम, मेरे वो बहन और भाई जो औलाद के लिए परेशान हैं, ए रब्बे करीम अपने मेरे हबीब के सदक़े उनको नेक सालिहा फरमाबरदार औलाद से नवाज दे। और अगर कोई भी मेरे बहन और भाई किसी भी परेशानी में मुब्तला है या किसी बीमारी में फंसे हुए हैं या किसी भी कोई भी उनका काम अटका हुआ है, कोई शादी का मसला है या किसी भी बंदिश में फंसे हुए हैं, तो अल्लाह पाक उनकी आज़माइश को दूर करे और अपने प्यारे हबीब के सदक़े उन पर अपनी रहमतों के दरवाज़े जो है वो खोल दे, उन्हें नेक औलाद से नवाज दे। आमीन। कमेंट में आमीन जो है वो ज़रूर लिख दे। क्या पता किसकी आमीन से अल्लाह पाक जो है वो मेरे बहन और भाई की दुआ को जो है वो कबूल कर दे। तो मेरे बहन और भाइयों, सूरह इखलास जो है वो कुरान पाक की मुख्तसर से तरीन सूरत है। इस सूरह में अल्लाह पाक ने अपनी वहदानियत को बयान किया है। सूरह इखलास का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि सूरह इखलास को 3 बार पढ़ने से हमें 1/3 कुरान पाक का सवाब जो है वो मिलता है। अगर हम किसी भी मुश्किल में फंसे हुए हैं तो हम अगर 11 बार सूरह इखलास को अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ कर अल्लाह पाक से दुआ करते हैं तो अल्लाह पाक जो है वो हमें मुश्किल और परेशानी से निकाल देते हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो शख्स अल्लाह पाक की ज़ात से कुछ भी मांगना चाहता है, कोई भी परेशानी में फंसा हुआ है, तो वो नमाज फ़ज्र अदा करने के बाद 41 बार सूरह इखलास को अगर पढ़ता है और अल्लाह पाक की ज़ात से दुआ करता है तो अल्लाह पाक जो है वो उसकी दुआ को कबूल करता है और उसे परेशानी से निजात दे देते हैं। तो आइए आते हैं वजीफ़े की तरफ कि आपने वजीफ़ा करना कैसे है। आपने जैसा कि मुबारक दिन है, जुम्मतुल मुबारक का ख़ास दिन है जो नहायत ही रहमत और बरकतों वाला दिन है, और उस जुम्मे की क्या ही बात होगी जो रमज़ान मुबारक के महीने में आए। और रमज़ान मुबारक का महीना ऐसा है कि जो हम मुसलमानों पर एक तोहफ़े की तरह नाज़िल हुआ है कि अल्लाह पाक ने इस ख़ास महीने में हम पर रहमतों का नज़ूल किया हुआ है, हमारे लिए बख्शिश के दरवाज़े जो है खोले हुए हैं, हमें जहन्नम की आग से निजात के दरवाज़े जो है वो खोले हुए हैं। और इस महीने में अल्लाह पाक जो है वो हमें बार बार फरमाता है कि बंदे, तुम मुझसे अपने गुनाहों की बख्शिश तो मांग के देख, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। बंदे, तुम मुझसे कुछ भी मांग, मैं तुम्हें अता करूँगा। नमाज जुमा अदा करने के बाद जब नमाज असर अदा करनी है तो नमाज असर अदा करने के बाद आपने जाए नमाज पर बैठ जाना है और 1 गिलास में आपने पानी रख लेना है अपने पास और 11 बार आपने अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है और 5 तस्बीह आपने सूरह इखलास की पढ़नी है। और उसके बाद आपने एक तस्बीह या हय्यु या कय्यूम बिरहमती का या अस्तगीस, इसकी आपने एक तस्बीह पढ़नी है। उसके बाद आपने अल्लाह पाक की ज़ात को या रहमर राहिमीन कहकर पुकारना है। उसके बाद आपने एक तस्बीह या मुजीबू है, दुआएं कबूल करने वाले अल्लाह पाक की ज़ात को इसमें आज़म से आपने पुकारना है कि या मुजीबू, इसकी आपने एक तस्बीह करनी है और एक आपने एंड पे फिर 11 बार अव्वल आखिर दुरूद पाक जो है वो पढ़ना है। और दिल में आपने कोई भी नेक मकसद, कोई भी आप दिल में हाजत रखती हैं, औलाद के लिए परेशान है तो औलाद के लिए आपने दिल में जो है वो नियत कर ली है कि अल्लाह मुझे जो मैं अमल कर रही हूँ मुझे नेक औलाद से नवाज दे। या मेरे वो बहन और भाई जो शादी के लिए परेशान हैं, जो उनका रिश्ता नहीं हो रहा या किसी भी बंदिश का शिकार हैं, तो अल्लाह पाक से आपने उस अमल करने से पहले आपने नियत कर लेनी है और इस अमल को फिर आपने इस तरीके से कर लेना है। इंशाअल्लाह ताला अगर आप इस मेरे बताए इस तरीके के मुताबिक अमल आप कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपकी 24 घंटों के अंदर आपकी परेशानी जो है वो दूर हो जाएगी और इंशाअल्लाह ताला आपका हर बड़ा मकसद जो है वो पूरा हो जाएगा। इस अमल को खुद भी कीजिएगा और दूसरों तक भी सदका जारिया समझकर शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।